I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it. Good morning friends, this is the 4 unit of midwifery chapter 9। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी और प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। तो ये होता क्या है तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे आप कॉन्सेप्शन से पहले कपल्स को प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग कुछ सलाह देते हैं, जैसे कि प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग इसको ही कहते हैं। तो इसके द्वारा जो फीमेल है उसके हेल्थ और उसके जो फीटस है यानी होने वाला बेबी है उससे संबंधित जानकारियाँ उसको देते हैं। अगर कोई फीमेल है तो अगर वो प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के लिए आती है और हम उसको ये बोलते हैं कि गर्भधारण करने के बाद अगर वो तीसरे और चौथे महीने में जाती है तो उसको ही प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसके पर्पस जानते हैं कि होता क्या है। गर्भावस्था संबंधी दंपति से विभिन्न मुद्दों के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं और आपका ये सुनिश्चित करते हैं कि गर्भधारण माता और फीटस के हेल्थ के लिए सही श्रेष्ठ रहेगा या नहीं। जैव चिकित्सकीय व्यवहारिक तथा सामाजिक खतरों को भी दूर करना है जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर है कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स को सावधानियों के बारे में भी शिक्षा करना है, उनको शिक्षा देना है कि हम लोग इससे कैसे सावधान रहें। इसमें एलिमेंट्स हैं कुछ और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो एलिमेंट्स में ये है कि रिस्क फैक्टर का हम पता करेंगे। इसमें तो हम सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पता करते हैं। और यदि अगर पॉसिबल है तो रिस्क फैक्टर की पहचान कर उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रकार का इनको खतरा ना हो इसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। और हम उनको फॉलिक एसिड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने से 1 मंथ पहले ही फीमेल को आयरन की गोलियां देनी चाहिए। और ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 3 महीने तक ही दी जानी चाहिए। जो फॉलिक एसिड की गोलियां है वो फीटस में न्यूरल ट्यूब की संभावना को बढ़ा देती है अगर इसका ज़्यादा असर हो तो। जैसे महिला में मौजूद किसी भी बीमारी के बारे में परामर्श देना चाहिए, यानी कि उसको बताना है कि यदि महिला में पहले से ही अगर कोई क्रोनिक डिसीज है, अगर वो हाई बीपी की पेशेंट है और उनके उपचार के लिए आवश्यक सलाह देनी चाहिए कि उनको ये ट्रीटमेंट करना है और इस चीज़ से बचना है इनको। और यदि अगर फीमेल में कोई भी खतरनाक डिसीज हो तो कपल्स को नहीं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देना चाहिए। और आपको उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने में ये होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली जो फीमेल्स होती हैं तो उनके गर्भावस्था की समस्याएं जो है प्रॉब्लम है वो लेबर के दौरान न्यू बॉर्न केयर आदि के बारे में भी बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि हम अपने बेबी को कैसे केयर करेंगे, हम एक अच्छी माँ बन पाएंगे कि नहीं। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम उनको होती है और वो मेंटली रूप से वो लोग सोचते रहते हैं कि हम एक अच्छी माँ बन पाएंगे कि नहीं। तो इन्हें इन चीज़ों से दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग देंगे। तो 5th है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और बीमारी की जो है तो उसको प्रिवेंशन करना है और उसका ट्रीटमेंट देना है हमको। इसमें ये है कि कपल्स में अगर जेनेटिक डिसीज है तो उसका पता करेंगे, उसका जांच करेंगे, ठीक है। और कपल्स में कोई जेनेटिक डिसीज है प्रेजेंट है पहले से तो वो डिसीज़ की यदि बच्चों में कोई है बीमारी है तो उसकी संभावना के बारे में भी कपल से विचार विमर्श करेंगे। फिर
इन डिसीज़ का जो प्राइमरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। फिर बहुत सारे फीमेल जो होते हैं वो मीन्स अल्कोहल का यूज़ करती हैं और वो सिगरेट भी यूज़ करती हैं। तो ये धूम्रपान वाली चीज़ों से, स्मोकिंग से इनको हमको दूर रखने को बोलना है कि आपको कोई भी नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि अफीम, गांजा है आपका, आदि का सेवन करती हैं और धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीती हैं, तो इस चीज़ों से जो फीटस है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हमको उसको प्रिवेंट करना है, उसको बोलना है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। फिर आपका है इम्यूनाइजेशन है, तो इम्यूनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। यदि प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, तो उनमें जो हेपेटाइटिस, रूबेला और का टीका अगर नहीं लगा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पूर्व ये टीके जो वैक्सीन होता है इनको लगवा लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है लाइव वैक्सीन टीके भी बहुत आजकल मार्केट में आ रहे हैं, और टीडी के वैक्सीन है जो टीके के 1 महीने के अंतराल में ही लगवा लेना चाहिए। जो आपका टीटी फर्स्ट है, टीटी सेकंड है, वो सब चीज़ें इसमें दिखाया गया है। और जो टीडी वैक्सीन है, टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन आपका है। टिटनेस और डिप्थीरिया एंटीजन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि डिप्थीरिया एंटीजन की कम सांद्रता मौजूद होती है। तो ये वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स में उनके फीटस को टिटनेस एवं डिप्थीरिया से बचाता है। जो भी इनको प्रॉब्लम है, डिसीजेस है, तो इससे ये प्रिवेंट करता है जो वैक्सीन होता है। मतलब वैक्सीन इसलिए होता है कि हमारे फीटस, हमारे बेबी को और हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसका यही काम होता है। फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ये वैक्सीन शेड्यूल से लगाई जाती है। जैसे कि आपका टीटी है, तो टीटी और टीडी पहले आता था, मतलब टीटी पहले था, तो अभी इस टाइम हो गया है आपका टीडी फर्स्ट। और तो ये प्रेगनेंसी की शुरुआत में, जैसे आपको पता चला कि आप प्रेगनेंसी का मतलब है आपको, तो उस टाइम में आपको ये वैक्सीन लगाना है। और जो टीडी सेकंड है आपको, तो टीडी के फर्स्ट जब वैक्सीन लग चुका है उसके 4 सप्ताह बाद, मतलब 4 वीक बाद उसको लगाना होता है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।